गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने द बलून मैन का लेसन कंप्लीट किया कर दिया था। आई होप आपको सब कुछ उसमें जो भी वर्ड मीनिंग मैंने बताए और जो भी ट्रांसलेशन उसका किया वो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आप क्या करना, मैं इसको बता रहा हूँ, मैं राइट डाउन नहीं करूँगा, मीनिंग बता देता हूँ और आपने क्या करना है, इनको नोट डाउन अपनी कॉपी में करना है, जिससे थोड़ा सा एक्सरसाइज आपकी भी होगी तो तभी कोई चीज़ आपको हासिल हो पाएगी। ठीक है, तो पहला है वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। बलून मैन कहाँ खड़ा था, तो आप लिखोगे द बलून मैन stood, 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 INTHE, the market, 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 square, SQUARE, market square। ठीक हो गया, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर है what happens to the balloon when there is a wind। क्या हुआ, what happened, क्या हुआ जब हवा चली तो बलून के साथ क्या हुआ। ठीक है, what happened to the balloon, बलून तो आपको पता है जब बलून चली तो क्या हुआ बलून का, तो टक टक की आवाज़ कर रहे थे। तो आप लिखोगे द बलून्स स्टार्ट, द बलून्स BALLOONS, बलून स्टार्ट, START, स्टार्ट, टगिंग, TUGGING, टगिंग, WHEN, वैन, देयर, THERE, देयर, इज आ, विंड, WIND। ठीक है, द बलून स्टार्ट टगिंग वैन देयर इज अ विंड हो गया। थर्ड है व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू। व्हाट डज द चाइल्ड लाइक, क्या बच्चे चाह रहे थे, क्या देखना चाह रहे थे कि बलून मैन क्या करे, तो वो क्या ऐसा देखना चाह रहे थे कि बलून मैन वो करे जो वो देखना चाह रहे थे। तो आपको पता है वो क्या चाह रहे थे कि बलून मैन कभी ऐसा दिन आए जो अपने हाथ से सारे बलून को छोड़ दे तो वो ऊपर उड़ें तो बहुत अच्छे दिखें, ऐसा पढ़ाया था मैंने। ठीक है, लास्ट स्टेंजा में था। चलिए द चाइल्ड वुड, WOULD, चाइल्ड वुड, WOULD, वुड, लाइक, LIKE, लाइक, बलून, बलून की स्पेलिंग है वहाँ पे, मैन, टू, लेट, LET, लेट, द बलून, लेट द बलून, ठीक है, लेट द बलून्स, BALLOONS, बलून्स, गो सेलिंग, SAILING, सेलिंग, ठीक है, हाई, HIGH, हाई, IN द स्काई, SKY। ठीक है, तो क्या हो गया, द चाइल्ड वुड लाइक बलून मैन टू लेट द बलून्स गो सेलिंग हाई इन द स्काई। ठीक है, मैं इसीलिए एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने सब जो है स्पेलिंग भी बता दी है। ठीक है, थोड़ा टाइम इसी पे लगता है। उसके बाद है हाउ हाई कैन बलून फ्लाई। ठीक है, हाउ हाई कैन बलून फ्लाई, तो आप इसको लिखोगे। अब इसमें ये देखो, ये ऊपर क्या लिखा है, टॉक टाइम, तो आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हो द बलून कैन फ्लाई टू हाई। ठीक है, हाउ हाई कितना ऊपर, तो आप लिख दो 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट हाई, तो आप लिख दोगे बलून कैन फ्लाई अप टू 15 फीट हाई। ठीक है, या 20 फीट हाई। ठीक है, तो ये आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। 20 फीट, FEET, फीट होता है, और बाकी सारी स्पेलिंग इसमें है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम, आप क्या पसंद करते हो इस पोएम में। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है सारे बच्चे क्या पसंद करते हैं इस पोएम में, कलरफुल बलून, सारे बच्चे पसंद करते हैं। हाँ, तो आई लाइक द कलरफुल बलून, COLOURFUL, कलरफुल, और बलून्स की स्पेलिंग है, तो आई लाइक द कलरफुल बलून्स इन द पोएम। ठीक, ये भी हो गया। अब वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग बहुत अच्छे शब्द हैं इसमें। वर्ड बिल्डिंग मैं तो चाहता हूँ कि आप इसे स्वयं करो, मैं बता भी रहा हूँ तो उससे बेटर है कि बच्चों आप स्वयं करोगे तो आपको बहुत जल्दी जो है जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये आनी बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसे इसमें से देख के लिख दोगे तो फिर दिक्कत कहीं ना कहीं आगे भी रहेगी। तो देखिए इसमें है क्या कि ये जंबल वर्ड हैं, आगे पीछे लिख दिए गए हैं, आपको इनको
सही करना है। अब देखिए सबसे पहला वाला ऐसे ही दिख रहा है कि बलून है करके, ठीक है। इसको क्या कर देना है, आपने बलून लिख देना है, ठीक है। बी को पहले कर देना है, ए को बाद में, LLOONS, ठीक है। तो ये आ गया पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या आ गया, ULBE, क्या होगा ये, ब्लू, BLUE, ठीक है। उसके बाद क्या है, WOLB, क्या हो सकता है भाई, हमारी एल्बो होती है, ELBOW, एल्बो, ठीक है। उसके बाद क्या है, CUNTH, तो ये भी आपका लंच, LUNCH। और भी बच्चे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे, क्या पता कोई और मीनिंग भी निकल जाए इससे, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वही हो करके, ठीक है। उसके बाद है PL, देखो दूर से ही दिख रहा है कि पीपल है, PEOPLE, ठीक है। उसके बाद क्या है, CRAT, तो CRAT तो कुछ, तो क्या होगा, कार्ट, गाड़ी, ठीक है, CART, ये भी हो गया। पुट द वर्ड गिवन इन द बॉक्स इनटू फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या कह रहा है कि पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। अब ये देखो नेचर, अब नेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपने इसमें आगे डालनी है, और वो कहाँ से डालनी है, जो ब्लू पट्टी में दे रखा है, विंड, टर्निप, पर्पल, पाइनएप्पल, स्काई, ग्रीन, ग्रास, वाइट, येलो, राइस, ये आपने इसमें डालना है। तो नेचर में क्या होता है, नेचर में आपका विंड, हवा, स्काई, ग्रास, ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। इन तीन चीज़ों को क्रॉस कर दो। उसके बाद क्या बच जाता है, फूड है। फूड में क्या आएगा आपका, फूड में क्या आएगा बताओ, फूड में टर्निप है, पाइनएप्पल है, राइस है, ठीक है। ये सारे इनको कट कर दो, बाकी जो आता है कलर्स में आ जाएंगे, पर्पल, येलो और वाइट, ठीक है। आ गया समझ में या नहीं आया भाई। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, नेचर में क्या लिखना है, अपना क्या लिखना है, विंड लिखोगे, स्काई लिखोगे, और क्या लिखोगे बताओ। इसमें ग्रास मैंने बताया अभी, अब ग्रास थोड़ा यहाँ नीचे छुप गया इसलिए दिख नहीं रहा है, अच्छा यहाँ है, ठीक है, यहाँ है ग्रास, ये आ जाएगा, ये तीन चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। हालांकि दो दो ही पूछ रखे हैं तो दो दो आप इसमें डाल दो। वैसे फूड में क्या आएगा, टर्निप आएगा, यहाँ टर्निप लिख दोगे, टी से टर्निप लिख दोगे। और क्या आएगा, राइस, राइस आप खाते हो तो राइस लिख दोगे, RIC, ये स्पेलिंग दे रखी है। कलर्स में क्या लिख, कलर्स में यहाँ क्या लिखोगे, ग्रीन, ठीक है, और वाइट, तो दो चीज़ें लिख दो, ठीक है। और बाकी सारे अगर डालने हैं तो सारे डाल सकते हो, जैसे ग्रीन हो गया, वाइट हो गया, येलो हो गया, तो तीसरा ये भी डाल दिया, तो सारे पर्पल हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपका, ग्रीन, वाइट, येलो, पर्पल, ये सारे कलर्स हो गए। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए, हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड, ठीक है। हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड इन द मेज, राइट देयर नेम बिलो। अब ये कह रहा है कि इसमें कितने कलर आप ढूंढ सकते हो, इसमें कितने कलर आप ढूंढ सकते हो, तो आपने ये ढूंढने हैं। तो मेरे को लगता है कि मुझे इसको आपके लिए छोड़ देना चाहिए, बहुत आसान है। जैसे इसने क्या कर दिया, एक कलर ढूंढ रखा है, ढूंढ के दे दिया आपके लिए, ऑरेंज दे दिया, ठीक है। तो एक चलो मैं आपके लिए ढूंढ देता हूँ, बिल्कुल बगल में मेरे को दिख रहा है, PURPLE, पर्पल, ठीक है। तो ऐसे मेरे को दो तीन और दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये स्वयं करो इसको, क्योंकि इसमें कलर्स के नाम भी बच्चों को सबको पता होते हैं और स्पेलिंग भी पता होती है, तो आप इसमें सर्च करोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। फिल इन द ब्लैंक्स इन द बलून्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द बलून्स, जो बलून्स में जो, ये देखिए, जो जैसे ये यहाँ पर भरना है, यहाँ पे भरना है, तो वैसे ही नीचे भी आएगा, सब में भरना है विद देयर अपोजिट वर्ड। अब इनको क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड, बिल्कुल उल्टे, जिनको हम बोलते हैं विलोम शब्द भी बोलते हैं हिंदी में, और एंटोनिम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यू कैन फाइंड देम इन द पोएम द बलून मैन, वाओ, वन इज डन फॉर यू, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब स्मॉल का क्या होता है, बिग होता है, BIG लिख लेना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछी जाते हैं, आगे की क्लासों में भी काम आने वाले हैं आपके। रेनी, रेनी का DRY, ड्राई, ठीक है। लो, लो का क्या है, हाई, HI,
GH हाई। और सिट, सिट का क्या हुआ, सिट बैठना, तो खड़े उठने को क्या बोलते हैं, STAND स्टैंड। और नियर का क्या बोलते हैं, फार। ठीक है, फार, तो ये मैंने बता दिया FAR, ठीक है, फार, ये हो गया। तो ये हो गया। अब से अलाउड, अब एक ही यहाँ पर क्या है, टीम टाइम, एक टीम में आपको एक एक्टिविटी के लिए बोला है, टेक एनी मैगजीन लो या न्यूज़पेपर लो विच हैज़ कलरफुल पेज, जिसमें कलरफुल पेज हों। कट आउट बलून, और उसमें से बलून काटो, वेरियस साइज, अलग अलग साइज़ के, एंड सेव केयरफुली यूजिंग पेयर ऑफ सीजर, और उनको जो है बहुत अच्छे से सीजर से काटो, ठीक है, यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर। पेस्ट द बलून ऑन लार्ज शीट ऑफ पेपर, और उसको एक लार्ज शीट पे जो है पेस्ट करो। अरेंज देम टू मेक कलरफुल बंच ऑफ बलून, और उसको एक कलरफुल बंच में, गुच्छे में जो है उनको अरेंज करो। ड्रॉ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग ड्रॉ करो। ये सब आपने क्या करना है, एक अपनी आर्ट की कॉपी में ड्रॉ करना है, उसके बाद उनको कलर करना है, दैट्स इट। से अलाउड स्ट्रिंग, उनको बोलो, कह रहा है जोर से, स्ट्रिंग, स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग, स्टैंड, स्टिंग, स्टिल, हॉल, माइट, टेल, सेल, हॉल, ठीक है, माइट, टेल, सेल। तो एक्चुअली में ये राइमिंग वर्ड भी हो गए हैं। हॉल का हॉल, ये भी HALL, माइट का माइट, टेल का टेल, सेल का सेल, तो ये क्या हो गए, राइमिंग वर्ड भी हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं, राइमिंग वर्ड आपके जो है ये क्या आएंगे, काम आएंगे। तो चलो बच्चों, ये हो गया आपका। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत मेरे को कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, जिससे बहुत सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकें। और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप अपने दोस्तों को भी बताओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़िए इसको बहुत अच्छे से।